एक तूफान ने एक परिवार को एक खाली घर में फंसा दिया। स्मिथ परिवार एक छुट्टी से घर वापस आ रहा था जब तूफान ने उन्हें सड़क के किनारे एक खाली घर में शरण लेने के लिए मजबूर किया। जैसे ही वे घर में प्रवेश किया, वे एक ठंडी लहर को महसूस नहीं कर सके। घर के अंदर की हवा धूल और सड़ने की गंध से भरी हुई थी, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तूफान हर मिनट बढ़ रहा था। जैसे ही वे एक साथ गठरी बनाकर खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। घर के खाली हॉल में दरारें और चीखें गूंज रही थीं, जैसे कि कोई घर के चारों ओर घूम रहा था। अचानक उनके सामने एक हल्की रोशनी दिखाई दी। यह एक लड़की थी जो 10 साल से ज्यादा की नहीं थी, जिसके चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति थी। तुम कौन हो? मिसेज स्मिथ ने पूछा, अपनी आवाज में से डर को छिपाने की कोशिश करते हुए। मैं एमिली हूँ, लड़की ने उत्तर दिया। उसकी आवाज लगभग एक फुसफुसाहट थी। मैं इस घर में रहती थी बहुत समय पहले। उन्होंने एक गहरी दुख और सहानुभूति की भावना महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि अजीब आवाजें जो उन्होंने सुनी थी, घर के सेटल होने की नहीं थी, बल्कि एमिली की आत्मा की कोशिश थी जो उनसे संवाद करने की कोशिश कर रही थी। तूफान के बाहरी तूफान के बावजूद स्मिथ परिवार और एमिली एक साथ गठरी बनाकर एक दूसरे की कंपनी में आराम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता था कि वे एमिली की कहानी को कभी नहीं भूलेंगे और उस त्रासदी को जो उसके साथ हुई थी। जैसे ही रात बढ़ती गई, तूफान आखिरकार शांत होने लगा। स्मिथ परिवार को पता था कि उन्हें जाना होगा, लेकिन वे जाने के लिए अनिच्छुक थे। उन्होंने एमिली से लगाव महसूस किया था और उन्हें पता था कि वे उसे कभी नहीं देखेंगे। जैसे ही वे अलविदा कह रहे थे, एमिली की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से गायब हो जाए, उसने परिवार की ओर मुड़कर मुस्कुराया। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए, उसने कहा। मैं अब आगे बढ़ सकती हूँ।